एवरीवन, आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब कि मम्मी का आज बाल पूरा अच्छा साफ क्लियर को क्या क्यों है। तो गाइस मैं बता दूं कि आज ना बहुत ही बड़ा गलत काम मम्मी कर दी थी, बहुत ही बड़ा गलत काम। आज हम अपने बच्चे को लेकर स्कूल गई, ठीक है, स्कूल छोड़ने के लिए सुबह मॉर्निंग में। अभी दोपहर के टाइम 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। सो मम्मी ने क्या किया, मम्मी मतलब हम तो ताला लगा के बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। मम्मी बेड से उतर के घिसक घिसक कर मतलब कि जैसे भी हुआ बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर नल का जो पानी होता है ना, पूरा टंकी वाला जो पानी, 2 नल है हमारे यहाँ, एक मोटर का भी है, डायरेक्ट मोटर से आता है, और एक नल वाला जो कितना भी ठंडा, और अभी का मौसम कितना ठंडा है, अभी तो आज तो और भी ज्यादा यहाँ पे ठंडा है। तो मम्मी क्या की, पूरा वहां पे नल पे बैठ गई, ऐसे पूरा नहाने लग गई थी। लेकिन ये सब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो स्कूल ही चली गई थी। जैसे ही आए घर, जैसे ही घर आए तो देखते पूरा नल का आवाज आ रहा था। मम्मी को देखे पूरा बाथरूम में नहा रही थी। पूरा हम चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गए दम मम्मी को देखकर, क्योंकि उसके बाद तो हम अकेले, दम मेरा पूरा हर नर्वस हो गया, हाथ पैर पूरा ठंडा से कांपने लग गया। ठंडा से नहीं, डर से कांपने लगा कि मम्मी क्या कर रही है ये। उसके बाद में बगल वाली जो है उनको मतलब बगल में ही जस्ट सामने वाला घर वाला को मैंने उनको बुलाया। उसके बाद फिर मम्मी ना नल बंद करने ही नहीं दे रही थी, सबसे बड़ी बात तो नल बंद करने ही नहीं दे रही थी। उसके बाद फिर वो वही हम पकड़े हुए थे, अब हम गर्म पानी कैसे करें, वही अपने घर से गर्म पानी करके ला कर दी, और मोटर वाला पानी से फिर हम नहाए, फिर वो उनसे पकड़ के तब जाकर रूम में लाया। अकेले तो संभव हो ही नहीं सकता, कैसे पकड़ते, कपड़ा खोले सारा। और ऊपर से ये गलती कर दी ना, ऊपर से और ये गलती कर दी कि सारा जितना भी स्वेटर वगैरह था, सॉल मतलब मम्मी का, जो सारा का सारा भिगा दी पहले ही, मेरे आने से पहले ही, ताकि हमको कपड़ा पहनना नहीं पड़े। मतलब कि ऐसे ही रहे बिना स्वेटर ये सब का, उघार से मतलब कि ठंडा लग जाए और अच्छा भैया। सो उसके बाद ना फिर ना गाइस क्या किए कि आया भैया। फिर क्या किया कि मतलब कि उसके बाद फिर पूरा रूम में लाए, पूरा कपड़ा से पोछे, पूरा कपड़ा से पोछे। चुप चुप। उसके बाद पूरा कपड़ा से पोछे। उसके बाद पूरा कपड़ा से पोछने के बाद कपड़ा पहनाए, अकेले सब कुछ किए। हस्बैंड तो ऑफिस। उसके बाद से फिर अपन सॉल वगैरह लिए, लेकिन आज थोड़ा सा धूप निकला, आग में जलाकर सेके मम्मी को, फिर पूरा पूरा बॉडी में सरसों तेल लहसुन पका कर दिए हैं, एक बार तो दिए हैं, जो कि मैं तो वीडियो नहीं कर पाई, क्योंकि अब उस समय तो मम्मी को देखती, अभी तो स्टैंड लगा के बना दे रही हूँ, क्योंकि ये जरूरी है गाइज मेरे लिए, जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको तो सब दिखाना ही पड़ेगा। मेरा फैमिली क्या सोचता है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोच, मतलब किसी के बारे में हम नथिंग, कुछ नहीं सोचते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हाँ, हम दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं बस, लेकिन जो हम कर रहे हैं ना, जितना हमको अभी कष्ट हो रहा है ना, वो हम आपको बता नहीं सकते। वो बगल वाली ही जान सकती हैं, जो बगल वाली क्या बोले, बहुत अच्छा रिलेशन है उनसे हमारा दोस्ती का, मतलब कि क्या ही बोले हम, गए इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे ना, अगर कोई रहता तो वीडियो होता तो हम दिखा देते, वो क्लिप डाल देते, लेकिन हुआ ही नहीं वीडियो, ना बेटी ना कोई अदरवाइज और कोई घर में। यहाँ पे उसके बाद फिर मम्मी को पूरा जलाया उलाया, लेकिन हालांकि अभी मैं बेटी को लाने जा रही हूँ, स्कूल से लाने के बाद मैं वो वीडियो क्लिप जरूर बनाऊंगी, क्या करूंगी आगे। उसके बाद फिर मैं बता और क्या, उसके बाद देखिए मम्मी के पास ना एक स्वेटर था, और जो हाफ हाफ स्वेटर है बहुत सारा। सो गाइस ये देखिए मेरा ये, मतलब हम अपना स्वेटर मम्मी को पहना दिए हैं, इतना अच्छा मम्मी पहन नहीं रही थी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ये बटन वाला है। मम्मी को हालांकि 2 ब्लाउज एक स्वेटर हाफ अंदर से डाल दिए हैं। और ये ना गाइस ये सिर्फ ओनली एक बटन का है, ये जो बटन दिख रहा है आपको, एक बटन से जो साड़ी पे पहनता है ना, वो वाला हम अपना नया न्यू स्वेटर ही है, वो मैंने मम्मी को डाल दिया। उसके बाद अभी मैं बालकोनी से मैं मम्मी को बाहर लेकर आई हूँ, और यहाँ पे हीटर जला दिए हैं, तब तक जाते हैं स्कूल, बच्चों को लेकर आएंगे, उसके बाद मिलेंगे गाइस। और खाना अच्छा हुआ था आज ना, मम्मी को बहुत मन कर रहा था
कि पालक का झोल बनाया। और मैं बताऊं गाइस, मैं कुछ कुछ ना ऐसा चीज है ना कि मैं जितनी भी उम्र की हुई हूँ, बहुत कुछ ऐसा है कि मैं नहीं बनाई हूँ। अभी कुछ दिन पहले पालक की सब्जी मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बनाया था। और पालक का झोल, जो मतलब उसका ग्रेवी वाला जो होता है ना, रस, वो मैंने आज पहली बार मम्मी के लिए बनाया है। तो खाकर आज वही गलत काम कर दी, खाने के बाद सो गाइस अभी हम चल रहे हैं। बड़ी कष्ट है गाइस, क्या सो गाइस अभी हम चल रहे हैं स्कूल, फिर मिलेंगे आप लोग से बस थोड़ी ही देर में। आज का ब्लॉग और भी आगे लंबा जाएगा, तो शूट तो जरूरी करेंगे। अभी डेली का ब्लॉग आएगा, है ना। लेट जा। उधर लेट जा, उधर। सो गाइस तो हम चल रहे हैं अभी स्कूल, और मिलेंगे आप लोग से बस थोड़ी ही देर में। और मेरा वीडियो शूटर कोई नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये देखिए मैं स्टैंड में पकड़ के बात ब्लॉग बना रही हूँ, है ना। एक थंबनेल हो जाए। सो गाइस कितना टाइम हो गया? 42 हो गया गाइस, तो अब मुझे निकलना होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मम्मी को बाथरूम लेकर जा रही हूँ, और उसके बाद मम्मी को आप लोग ये बताइए कि कितना कष्ट हो रहा है। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें नहीं करें अब, क्योंकि मेरे से हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब मेरे से हो भी नहीं पाएगा, होता ही नहीं है, लेकिन करना तो है ही, और करेंगे भी, छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि ये जो मम्मी है, सासू माँ है, मेरे अकेले की माँ तो नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है। और मैं 15 साल से कर रही हूँ, बस इतना जानती हूँ। मैं, मेरी शादी को 15-16 साल होने वाला है। 16 साल से मम्मी को मैं अपने पास ही रखी हूँ। 16 साल में 1-2 साल, कभी 6 महीना, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, ऐसे करके कहीं और रहेंगे। बाकी हम अपने पास ही ज़्यादातर रखे हैं मम्मी को। लेकिन कोई बात नहीं, हमको कष्ट हो रहा है जो। लेकिन फ्रेंड्स, जो ब्लॉग और भी आगे आएगा ना, उसमें बहुत कष्टदायक वाला है, बहुत दुख भरी बातें हैं। सो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि कल जो मम्मी मम्मी क्या करेंगी, मम्मी का वैसा कंडीशन हो गया, तो बेचारी क्या ही कर सकती हैं। और यहाँ पे मम्मी को इतना तकलीफ़ हो रहा था, जब मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ, कभी गिरा दे रही हूँ, लेकिन सोच रहे हैं कि जल्दी से उठा के जल्दी से छोड़ाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को कस के पकड़ के, तो ये सब में ना मेरा खुद इतना ज़्यादा पेट में दर्द, उठाने में खुद मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरा खुद अभी से ही मेरा 3-4 ऑपरेशन खुद ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद तो मुझे ना, और डॉक्टर ज़्यादा वजन उठाने भी नहीं बोला। तो आप लोग सोच लीजिएगा इस मम्मी को कितना उठाने में, ये देखिए मेरा हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और पूरा थक जाते हैं। मतलब कि एक डॉगी जैसे हाँफता है ना, उस तरह से हम हो जाते हैं, पूरा बॉडी में दर्द भी होने लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा ना, जितना हमें कष्ट हो रहा है, उससे ज़्यादा तो मम्मी को भी होता है। और मम्मी क्या बोल रही है यहाँ पे मुझे कि मतलब कि गोदी से मत उठाइए, हमको ले नहीं जाइए, मतलब कि धीरे धीरे पकड़ कर हाथ से ले जाइए। तो चल ही नहीं पाती है, तो कैसे पकड़ूँ। तो इनको ना एक काम वाली का ज़रूरत है, जो कि इनको देख रेख करे। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो भी खर्चा हो, मतलब कि एक इनको देखने के लिए एक मतलब लड़की जो भी देखे वो रहना चाहिए। मेरे से तो मतलब खुद भी मैं बीमार हो जा पा रही हूँ, बार बार बीमार, पेट दर्द। और मम्मी चाहती भी हैं कि हमको उठा के ना ले जाए। मम्मी खुद बोल रही थी कि कोई काम वाली को रख लेने के लिए। तो हम चाहते हैं मेरा काम के लिए कोई नहीं आए, हम अपना झाड़ू पोछा बर्तन खुद कर सकते हैं, लेकिन मम्मी को देख रेख के लिए एक तो चाहिए हमको, जो इस मतलब कि भैया भाभी दें उसका खर्चा बस। और हम लोग कहाँ से इतना करेंगे, हम रखने के लिए तैयार हैं।
अगर वैसा है तो यहाँ पे मेरी सासू माँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले का है। अभी आप लोगों को वीडियो में मालूम चलेगा कि कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। और मैं अपनी मम्मी के पास ही बैठी हूँ। अभी जस्ट नहीं, थोड़ी देर पहले ही हीटर मतलब बंद कर दिया था, क्योंकि आज सुबह से चलाए थे तो ज़्यादा हीटर भी हम नहीं चला सकते, क्योंकि बीच बीच में लाइट भी कट जाता है, तो इन्वर्टर से तो हीटर जला नहीं सकते हैं। वैसे मेरी मम्मी अभी ठीक है। अब मम्मी बोल रही हैं इनको बाथरूम जाना बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अभी हम कुछ दिन बाद देखते हैं, हम अपनी भाभी या मम्मी दीदी किस दोनों को बुलाएंगे, जो भी लोग आए बुलाएंगे और फॉलिंग्स लगवाएंगे। अब थोड़ा सा और भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बाथरूम मतलब कि खुद से निकालना पड़ेगा पाइप जब लग जाएगा तो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भगवान का तो पूजा हम नहीं कर पाते, लेकिन हम अपनी सासू माँ का तो सेवा कर रहे हैं ना। लेकिन ना, जो आज हम रोए हैं ना, बहुत दिल से रोए हैं, बहुत 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 हर्ट हुए अपनी मम्मी को देखकर। ये ना, मरने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है, जब लास्ट मोमेंट होता है ना, बूढ़ी हो जाने के बाद कष्ट होता है ना, तो उनको बहुत। मेरी मम्मी को ना बताऊं एक बात, जो ये मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी तो दो है ना। वो मम्मी हैं जो जन्म दिया, वो उनका तो खैर, मतलब जो जन्म देता है उनका तो कोई नहीं है, मतलब वो जगह कोई नहीं ले सकता है ना, एक बेटी के लिए वो माँ कोई नहीं। लेकिन जो माँ मतलब हर माँ अपने बच्चे को संस्कार अच्छा देते हैं, तो मुझे जो माँ संस्कार दिए आज वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आप को, सबसे बड़ी बात तो मेरा हस्बैंड को पता है कि हम क्या है नहीं है। सो ये मेरा संस्कार है। लेकिन मेरे संस्कार पे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जब हम नहीं किसी से कुछ बोलते थे तो बहुत उंगली उठाया गया, बहुत उंगली उठाया गया, ऐसा घर वो लन फन। लेकिन फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है ना, होता है, हर घर में ऐसा होता है। सो ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ बोलूँगी, लेकिन अभी मैं बहुत दुख में रहती हूँ। मतलब बाहर जाके वीडियो शूट करना, ये सब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा क्लास था वो भी बंद कर दिया मैंने, क्लास जाना। मम्मी बच्चों के कारण नहीं हो पाता है अब कुछ भी, क्योंकि जो आज हुआ ना, जो आज कंडीशन हुआ ना, आज तो मैं नीचे ग्राउंड में भी नहीं गई हूँ, क्योंकि इनको छोड़ कर जाते हैं ना, तो ये नीचे उतर के किसी तरह घसक घसक के बाथरूम में जाके पानी डाल लेती हैं अपने ऊपर, तो वो तो और भी दिक्कत होता है ना। सो फ्रेंड, और भी बहुत कुछ बातें करनी है आप लोग से, जो कि बातें करेंगे, बहुत बहुत बातें करेंगे। और बहुत कुछ है जो कि मेरा ब्लॉग अभी आएगा। एडिट नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात, एडिट कर लेते हैं तो डाल नहीं पाते हैं। और बहुत टाइम तो ये होता है कि सेव नहीं, एडिट कर लेते हैं तो सेव नहीं कर पा रहे हैं, एडिट कर लेते हैं याद भूल जा रहे हैं। बीच में कभी मम्मी, कभी कोई दूसरा काम आ गया, तो नहीं हो पा रहा ये सब। सो फ्रेंड, बहुत दुख है, बहुत बहुत कष्ट है। हम आपको और एक बात बताते, मेरा शादी का 15 ईयर्स हो गया। 15 साल में पूरा जोड़ कर बताऊं तो मेरे पास मम्मी 1 से 1.25 साल नहीं रही हैं, बाकी मैं 14 साल अपने पास रखी हूँ, अपने पास रखी हूँ मम्मी को। हाँ, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना और रही हैं कहीं कहीं जाकर, कहीं क्या भाभी के यहाँ जाकर रही हैं, लेकिन बाकी टाइम हम रखे हैं। हम सोचे थे कि जब यहाँ से ठंडा का छुट्टी होगा तो हम पटना ही जाएंगे, मम्मी को वहीं पे रखेंगे, वहीं पे सेवा करेंगे, जो करना होगा वहीं पे करेंगे। क्योंकि अपना घर जो होता है ना, मेरा तो वो अपना घर नहीं है, मतलब मम्मी का तो हुआ ना, इनका बेटा का है तो वो तो हुआ। तो वहां जाते हैं, रहते तो वहां सेवा करते, वहां पे आसान होता, ज्यादा आसान होता। यहाँ पे इतना भार नहीं पड़ता, जितना यहाँ पड़ रहा है उतना वहां नहीं पड़ता। तो देखते हैं अभी मम्मी कब तक चलती हैं, जब तक चलेंगी चलेंगी चलाएंगे, है ना। सो गाइस, बने रहिए, अभी आगे लंबा व्लॉग जाएगा ये। सो बने रहिए हमारे साथ बीच बीच में, और हमें खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप लोग खुद ब्लॉग देखिएगा। करके हमारा लैला कही रहे दाई वाह हमारा निया ऐसा करके क्या नहीं
नहीं इसको ऐसे ढक लो ना। दादा नहीं मारबो ऐसे नहीं मारबो बेटावा ऐसे नहीं मारबो बेटावा हमारा फसिया काहेले नहीं तो पटना से। जे बेटावा थोड़ा धीरे बोलिए ना, बोल रही है अपना, वो अपना। तो पटना से काहे लगी नहीं है? पटना से नहीं काहे लगी? मरी थे तो वहीं। कैसे दे पटना से काहे आईलू? जे बोला तुम, पटना से काहे आईलू? पटनमा से काहे नहीं? कैसे पटना से काहे आईलू? पटना से काहे आईलू? पटना से काहे ला आईलू? पटना से क्या जैसे पटना कोई ना पूछा तुम बेटा, पटना से काहे आईलू? पटना से काहे चल आईलू? नहीं जाता बातारा करो नहीं जाए वो मेरावा करो नहीं जाए वो मेरावा हम ही रही जाए वो मेरावा। यार हमरा तो तोर माथा खराब कर। ऐसा रहा चुपचाप। केरा दिखाओ कि वीडियो करो। वीडियो बना रहे हैं कि दिखाएंगे किसको? हमको दिखाने का जरूरत नहीं है किसी को। गुनू, गुनू उधर से पकड़ो बेटा मोबाइल। सो फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए, मम्मी मेरा ना गोद में लेटी हुई है। एक ना जब बच्चा होता है तो माँ अपने बच्चों को गोद में सुलाती है ना, कुछ ऐसा ही होता है जब बच्चे छोटे हो जाते हैं। और फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो वो एक बच्चे जैसे ही बन जाते हैं। तो फ़र्ज़ बनता है उस बच्चे का कि अपने माँ बाप को उसी गोद में उसी तरह से सुलाए जब वो बचपन में जैसे उसकी माँ सुलाया करती थी। लेकिन आजकल के बेटा बेटी जो भी हो, वैसा कुछ नहीं होता है। तो खैर, मैं तो बेटी नहीं हूँ, मैं तो बहू हूँ, लेकिन मेरी भी माँ है। सो यहाँ पे मम्मी गोद में जब मेरी गोद में मम्मी ऐसे लेटी थी ना, तो बहुत रिलैक्स, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत मुझे ये सोच कर अच्छा लग रहा था ना कि अब ऐसा ही अपना बच्चा को एक माँ गोद में सुलाती है। और मैं एक बहू होकर मैं अपनी सास को गोद में सुलाई हूँ। और मुझे नहीं पता कि मम्मी कैसे आई, लुढ़कते लुढ़कते, मतलब सोई हुई थी, लेटे लेटे घिसकते घिसकते लेट लेट कर आके गोद में आ गई। और बार बार यही बोल रही थी मम्मी। और हमको देखिए किस तरह से, मतलब कि निहार रही थी, हमको देखे जा रही थी, पता नहीं क्या लग रहा था इनको। और बार बार रनिया रनिया करके कुछ बोल रही थी, अपना बेटा को बता रही थी कि हमारी रनिया गोदी लेके जाती है, सब ऐसा कुछ करके बता रही थी। तो उनको बहुत ही, हमको लगता है जैसा कि उनको अंदर अंदर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा मेरे पास ऐसे लेट कर, मेरा गोद में ऐसे सर रख कर, उनको बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा होगा तभी। और मुझे देखे जा रही थी, जब मैं चाय पिए जा रही थी ना, तो वो देखे जा रही थी बार बार, पता नहीं क्या उनको मन में लग रहा था। और फिर उसके बाद फिर देखिए कि हमें भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था ऐसा देखकर, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही हम बताएं, मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरी सासू माँ को। और ये सूट वीडियो मैं स्टैंड में रख कर रही हूँ। और ये सब ना मैं अपनी यादें के लिए रख रही हूँ कि आगे जाकर बच्चे जब बड़े हों मेरे, तो देखें कि मम्मा दादी को कैसे प्यार करती थी। तो ऐसे ही मेरी सासू माँ अपने बच्चों को भी लाड प्यार से रखा होगा। लेकिन कोई समय पे काम नहीं देता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम तो दोनों, बेटा को बहू को दोनों, हम अपने आप को भी बोलेंगे, चाहे किसी को कुछ भी लगे। बेटा तो एक, मेरे हस्बैंड तो 8 बजे जब ऑफिस जाते हैं, रात को 8 बजे ही आते हैं, कभी 9 बजे जाते हैं तो रात को 8-9 बजे ही आते हैं। तो पूरा दिन तो मुझे ही करना पड़ता है। तो हम तो वीडियो बनाएंगे और मुझे जिसको जो बोलना होगा हम बोलेंगे। हाँ, बेटा बहू का गलती है, बेटी दामाद का कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि बेटी दामाद तो अपना घर में रहता है, वो अपनी सास ससुर को देखते हैं, तो उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन आकर देखना चाहिए, या कुछ भी हो वो अलग बात है, नहीं आ रहे हैं, सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है घर में, लेकिन बेटा बहू ना करे ये कैसी बात। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।